हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में आहार पोषण एवं स्वच्छता कहते हैं, उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और इस समय क्या है, यूनिट 2 चल रहा है स्टूडेंट। तो जो आपके मेरे द्वारा जो है ट्रेस एलिमेंट जो स्टार्ट करना था, तो उसका हम क्या किए, आज हम आप लोगों को एमसीक्यू फॉर्म में दे देंगे। यानी मेजर एलिमेंट्स तो हम लोग ने पढ़ लिया, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब क्या थे आपके मेजर एलिमेंट्स। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या थे, मेजर खनिज लवण थे। और आपका क्या है, ट्रेस खनिज लवण में क्या है, आपको लोहा पढ़ना है। लोहा, आयोडीन, जिंक और फ्लोरीन, ये क्या है आपको ट्रेस एलिमेंट में पढ़ना है। तो उसका हम चैप्टर ना पढ़ा कर क्या करें, उसको हम एमसीक्यू फॉर्म में दे दे रहे हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को पसंद आएगा। ये क्या है आपका एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा, तो वो आपका एक क्वेश्चन का भी काम कर देगा और क्या है चैप्टर से रिलेटेड ये सारे हैं स्टूडेंट आपके सामने। तो देखिए, आज हम बात करेंगे ट्रेस एलिमेंट, जिसमें हम क्या किए हैं, आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है ट्रेस एलिमेंट में स्टूडेंट। तो देखिए, पहला है आपको लोहा पढ़ना है, ठीक है। आयोडीन के बारे में पढ़ना है, आयोडीन हो गया। और आपका क्या हो जाएगा, जिंक हो गया, ठीक है, जिंक। और क्या है, फ्लोरीन पढ़ना है, ठीक है, फ्लोरीन पढ़ना है। ये आपको क्या है ट्रेस एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज जो है आपका क्या है, ट्रेस एलिमेंट का पहला टॉपिक जो लोहा है उससे संबंधित क्वेश्चन है स्टूडेंट, ठीक है। और इसी वीडियो में क्या करेंगे स्टूडेंट, लास्ट में जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए हैं उसके 5-10 क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व कराएंगे। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, लोहा, जिंक, आयोडीन, फ्लोरीन आदि कम मात्रा में शरीर के लिए आवश्यक होते हैं कहलाते हैं, ठीक है। ये मतलब ये तत्व क्या कहलाते, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एक ही क्वेश्चन में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो उनको ऐड कर दिए। तो लोहा, जिंक, आयोडीन और फ्लोरीन क्या है, हम कम मात्रा में लेते हैं और शरीर के लिए क्या है, ये आवश्यक है। कम मात्रा में है लेकिन क्या है, आवश्यक होते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन ए है आपका मेजर एलिमेंट्स या मेजर तत्व। दूसरा ऑप्शन है ट्रेस तत्व, तीसरा ऑप्शन है निर्माणक तत्व और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मेजर तत्व तो होगा नहीं। मेजर तत्व में क्या था स्टूडेंट, आपका कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और क्या था, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस था, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। और क्या है ट्रेस एलिमेंट में, अभी हमने आपको बताया लोहा, आयोडीन, जिंक, तो ये ऑप्शन आपका सही है। निर्माणक तत्व ये भी नहीं होगा, क्योंकि निर्माणक तत्व हम किसको कहते हैं, प्रोटीन को कहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये भी नहीं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि लोहे की कमी से होता है, लोहे की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा कि एनीमिया होता है, या इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि रक्त अल्पता कितने तरह का होता है, तो याद रखिएगा कि रक्त अल्पता जो एनीमिया होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है रक्त अल्पता, दूसरा होता है मैंगलोब्लास्टिक रक्त अल्पता, तीसरा होता है पर्निशियस रक्त अल्पता। जो ये रक्त अल्पता है ये क्या है आपका लोहे की कमी से होता है, या आयरन की कमी से होता है। ये किससे होगा, लोहे की कमी से। मैंगलोब्लास्टिक जो रक्त अल्पता है ये किससे होता है, फोलिक एसिड की कमी से होता है, फोलिक एसिड या विटामिन B6 बोलते हैं। और पर्निशियस रक्त अल्पता जो है वो क्या है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रक्त अल्पता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन B12 का क्या नाम होता है, रासायनिक नेम स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि साइनोकोबालामीन होता है। क्या होता है, साइनोकोबालामीन होता है, ठीक है। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि रक्त अल्पता किस खनिज तत्व की कमी से होता है, तो आपका ऑप्शन ए है कार्बोज, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है फास्फोरस और ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो याद रखिएगा कि रक्त अल्पता अभी हमने आपको बताया किसकी खनिज तत्व की कमी से होता है, तो क्या बोलेंगे हम, लोहे के कमी से होता है। लोहा जो है ये कैसा खनिज तत्व है आपका, ट्रेस खनिज तत्व होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आयरन, आयरन की जगह क्या हो सकता है, लोहा भी हो सकता है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए है नींबू, ऑप्शन बी है संतरा, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है आंवला। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो आयरन होता है वो प्रचुर मात्रा में कहाँ पर पाया जाएगा, तो यकृत में पाया जाएगा। देखिए, नींबू, संतरा, आंवला ये सब क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन ए, आंवला जो है आपका
सॉरी ये सब तीनों विटामिन क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है स्टूडेंट। क्या होता है, सोर्स ऑफ विटामिन सी। नींबू है, संतरा है, आंवला, ये सब क्या है आपका विटामिन सी है। आंवला जो है विटामिन ए में भी पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में रोग हो जाता है, उस रोग को हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका मिक्सिडीमा, दूसरा ऑप्शन है क्रेटिनिज्म, तीसरा ऑप्शन है घेंगा और चौथा ऑप्शन है रिकेट्स। तो याद रखिएगा कि गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा आहार में आयोडीन न लेने पर कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा क्रेटिनिज्म होता है। कौन सा रोग होता है? क्रेटिनिज्म होता है। मिक्सिडीमा किस में होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यह वयस्कों में होता है। घेंघा रोग जो होता है वो किस में होता है? तो गर्भवती माताओं को होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि लोहे के कार्य हैं, लोहे के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो याद रखिएगा आरबीसी का निर्माण यानी रक्त निर्माण यानी आरबीसी का निर्माण करता है, एंजाइम्स का निर्माण में सहायक होता है, पेशियों में संकुचन में सहायक होता है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि लोहे का अवशोषण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि लोहे का अवशोषण हमने डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दिया है कि छोटी आंत में कहाँ पे होगा? पक्वाशय व जेजुनम वाले भाग में होता है। कहाँ पे होता है? पक्वाशय व जेजुनम वाले भाग में होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि लोहे का अवशोषण आंत में किस रूप में होता है? ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लोहे का अवशोषण हो रहा है वह मतलब किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? फेरस रूप में होता है। किस में होता है? फेरस के रूप में होता है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया स्टूडेंट। और हम क्वेश्चन भी कराकर फिर क्या करेंगे, आपको जो पिछले साल का जो प्रीवियस ईयर है तो उसका भी कम से कम 5 to 10 क्वेश्चन उसमें उसका हम ले लेंगे। तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अब आप लोग को क्या है, सिर्फ एमसीक्यू के माध्यम से ही हर चैप्टर का हम क्वेश्चन करा देंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, इसको आप लोग राइट डाउन कीजिए। स्टूडेंट आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए ताकि वो भी अपने को करिकुलर की तैयारी को बेहतर कर सके। अब जितनी भी आपकी मतलब चैप्टर होगा स्टूडेंट वो क्या है आपके क्वेश्चन के साथ हम उसको सॉल्व कराएंगे। तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए और बच्चों को क्या है बताइए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि उन्हें क्या है मेरी आगामी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन क्या हो ईजिली मिल सके और वो अपनी तैयारी को क्या कर सके, बेहतर कर सकें। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए। आइए हम आगे कंटिन्यू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट आगे आपका क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता के कारण होते हैं। अभी हमने आपको बताया कि रक्त अल्पता जो है किसके कौन से खनिज तत्व की कमी से होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि लोहे या जिसको हम क्या बोलते हैं आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त अल्पता होता है। ठीक है, तो देखिए रक्त अल्पता के क्या कारण? तो पहला ऑप्शन है आपका भोजन में लोहे तत्व की कमी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। फिर क्या, अवशोषण ठीक न होना, ये भी सही बात है। अत्यधिक रक्तस्राव होना, ये भी सही बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, रक्त अल्पता के क्या कारण है? भोजन मतलब भोजन में लौह तत्व की कमी होने से भी क्या होता है? रक्त अल्पता हो जाता है। अवशोषण का मतलब क्या है कि जैसे हमने भोजन किया और उसमें क्या है लोहे का जो अवशोषण है वो सही तरह से नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? रक्त अल्पता हो सकता है। अत्यधिक रक्तस्राव यानी जैसे किसी को चोट लगी और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? वो व्यक्ति जो है एनीमिया का शिकार हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि लोहे का संग्रह कहाँ होता है, यानी जो लोहा है वो कहाँ पर यहाँ कहाँ पर वो एकत्रित होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि लोहे का संग्रह यानी स्टोरेज जो है कहाँ होता है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है प्लीहा, तीसरा ऑप्शन है बोन मैरो। बोन मैरो को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि लोहे का जो संग्रहण जो होता है यानी लोहा जो है वो हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोरेज होता है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन ए यकृत में भी होगा, ऑप्शन बी प्लीहा में भी होगा, ऑप्शन सी बोन मैरो में भी होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही होगा। यानी लोहे का जो संग्रहण है वो लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो तीनों में होता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है स्टूडेंट? किस ग्लैंड को हम सबसे बड़ा ग्रंथि मानते हैं? तो याद रखिएगा कि लीवर जो है ह्यूमन बॉडी का सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड से सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। इसका क्या होता है? लीवर ही हमारे बॉडी में ऐसा अंग होता है जिसका क्या है? पुनर्जीवन होता है। यानी अगर लीवर काट दिया जाए फिर थोड़ा बहुत भी अगर लीवर का भाग रहेगा तो फिर से क्या हो सकता है? वो लीवर का रूप बना सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि गर्भकाल
में रक्त अल्पता के लक्षण होते हैं? तो पहला ऑप्शन है चक्कर आना, दूसरा ऑप्शन है एड़ियों में सूजन, तीसरा ऑप्शन है त्वचा का रंग पीला होना, चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि कालीन के दौरान या गर्भावस्था के समय क्या है, ये सारे लक्षण है। चक्कर आना भी होता है, एड़ियों में सूजन भी होता है, त्वचा का रंग पीला हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जॉइंटिस बोलते हैं या पीलिया बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी होगा। इसके अलावा भी याद रखिएगा कि वीकनेस हो जाता है, भूख कम लगती है, ठीक है, ये सब क्या है, रक्त अल्पता के लक्षण है स्टूडेंट। अलग से आप जोड़ लीजिएगा कि भूख का कम लगना, सर दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके एनीमिया के लक्षण होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए 2022 का जो आपका क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर के, तो ये इतने 12 से लेकर 17 तक क्या है, आपके प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व करा रहे हैं। तो उसमें पहला ही क्वेश्चन आपका ये था, दो अभी एग्जाम बीता है स्टूडेंट 2022 वाला जो को करिकुलर का, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन आपका ये था कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 4। तो याद रखिएगा कि शरीर में जो आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। हमने आपको मतलब स्टार्टिंग में ही क्लास में बताया था कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन और क्या है, जल। तो ये सब क्या थे, ये आपके आवश्यक पोषक तत्व थे। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि निम्नलिखित में से कुपोषण का कारण है, यानी कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कुपोषण के कारण बनते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा है। आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन युक्त आहार, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, प्रोटीन युक्त आहार देंगे तो उसको कम कुपोषण हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या, संतुलित आहार, इसलिए संतुलित आहार से भी कुपोषण नहीं हो सकता। तीसरा क्या है, गरिष्ठ भोजन, तो ये भी इससे गरिष्ठ भोजन यानी नॉनवेज मांस मछली का यूज किया जाए तो भी कुपोषण नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, यानी इनमें से कोई जो ऑप्शन है ऐसा नहीं है जो कि कुपोषण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। प्रोटीन युक्त आहार देंगे तो भी वो उस बच्चे को क्या होगा, कुपोषण नहीं हो सकता। संतुलित आहार से तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, और गरिष्ठ भोजन का भी सेवन करने से क्या है, आपका कुपोषण नहीं हो। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। याद रखिएगा कि आपको बेरी बेरी जो रोग होता है, इसका आंसर हमने डायरेक्ट लिख दिया है, आपका थायमिन की कमी से क्या है, विटामिन बी रोग होता है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत है। आपका ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गुड़ और ऑप्शन डी है आलू। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, आपका ऑप्शन ए सही है, दूध होता है। फिर अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, काम के लिए आवश्यक है, हाँ, यानी हम काम करते हैं तो हमें किस तत्व की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है उपकरण, दूसरा ऑप्शन है मशीन, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे क्या सोचेंगे, काम के लिए क्या है, उपकरण भी जरूरत पड़ती है तो उपकरण पर लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। काम के लिए यानी जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में यहाँ पूछ रहा है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि काम के लिए आवश्यक कौन सा है, तो ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी हमें रहेगी, हमारे अंदर ताकत रहेगा तभी हम किसी काम को कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, कुपोषण के लिए उत्तरदायी है कौन कौन से जो मतलब है एलिमेंट्स या फैक्टर जो है वो कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन के उत्तरदायी होते हैं। तो पहला ऑप्शन है निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है मिलावट, तीसरा ऑप्शन है अशिक्षा और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कुपोषण के लिए क्या है, गरीबी भी जो है उत्तरदायी होती है, ठीक है, मिलावट भी उत्तरदायी है और क्या है, अशिक्षा भी उत्तरदायी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला क्लास हमारा आयोडीन से संबंधित रहेगा और प्लस क्या होगा, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी पेपर हैं वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगी। ओके स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।